हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। सबसे पहले ऊपर ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट क्या देता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है ना। इवन वीक आयंस करंट दैट ट्रैवल अलॉन्ग अ नर्व सेल्स, हमारे नर्व सेल्स के अलॉन्ग हमारे वीक आयंस ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से टू मेन ऑर्गन्स कौन कौन से, हार्ट और ब्रेन, इन दोनों के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और जिसकी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, जिसको बोलते हैं एमआरआई। ये एक डायग्नोस्टिक मेथड है जो कि मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, फिजियोलॉजी में यूज़ किया जाता है, सो दैट टू डिटेक्ट द डिसीज। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? सबसे पहले इट इज़ अ डिवाइस, रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या डिवाइस है? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। प्लीज़ नोट डाउन माय पॉइंट्स, जो भी मैं बोल रही हूँ अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। ये कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं इसके? इलेक्ट्रिक फैंस में होते हैं, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर्स, ये भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है 1 मार्क में। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रिंसिपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका प्रिंसिपल प्लीज नोट कीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट करंट कैरिंग कंडक्टर produces a magnetic field around it and a current carrying conductor placed perpendicular to magnetic field experience a force। ठीक है, तो ये है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी और ज़्यादा आपको क्लियर होंगी ये चीज़ें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप देखिए, मैंने ये मैग्नेट बनाई है। आप देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है। इसके यहाँ पर हमने मोटर फिट की है और ये फ़ैन है और यहाँ पर कम्यूटर्स हैं। हम इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे और मैंने इसको एक सर्किट के साथ अटैच कर दिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। कैसे बनी होती है? ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ ये बनी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और इसके अंदर क्या है? इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये ब्राउन कलर का क्या है? ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो कि ABCD से अटैच है, जिसको मार्क किया हमने ABCD। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कॉइल को कहाँ प्लेस किया गया? 2 पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद the coil is placed between the 2 poles of magnetic field such that arm AB and CD are perpendicular। तो आर्म AB और CD क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमारा लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा था। लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? आप देखिए एक बार, ये रहा लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा था। यहाँ पर जो हमारी 4 फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बताती है ना। हमारा जो मिडिल फिंगर है वो करंट बताएगी, और जो थर्ड है, जो हमारा थंब है, वो क्या बताएगा? हमें मोशन बताएगा या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। तो मैंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, इस डायरेक्शन में है, मैं अभी बताऊंगी आपको, है ना। हमारा करंट क्या है? ये इस डायरेक्शन में है, करंट ऊपर की साइड है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे होगा। और जो फोर्स लगेगा, आप स्ट्रेच करेंगे दोनों को, तो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। आप खुद से अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करके कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मेरे 4 फिंगर, फर्स्ट वाली फिंगर बता रही है ना। मिडिल फिंगर मेरी ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट लग रहा है, और ये जो थंब है मेरा फोर्स बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है। एक बार मैं आपको इसमें भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने करंट की डायरेक्शन को बताया हुआ है। करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ना। करंट की डायरेक्शन इसमें है ना। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी ये है बेसिकली, और करंट हमारा ये है, तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कि क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, कैसे ये टर्न करती है मोटर हमारी, है ना, जो हमारे घरों में लगी होती है, वॉशिंग मशीन्स में लगी होती है, कैसे टर्न करती है। तो देखिए एक बार एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखिए एक बार कंस्ट्रक्शंस इसकी। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द हाफ ऑफ PQ स्प्लिट रिंग। अब जो एंड्स हैं वो किससे कनेक्टेड है? PQ रिंग्स के साथ अटैच है, स्प्लिट रिंग्स जिनको बोलते हैं, और XY क्या है? ब्रशेज हैं। ठीक है, ये PQ रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। क्यों होती है ये भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए
एक बार आगे, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ पी क्यू टच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस एक्स एंड वाई, करंट इन द कॉइल ए बी सी डी एंटर फ्रॉम द सोर्स बैटरी। अब क्या है, करंट जब एंटर करेगा सोर्स बैटरी से ए बी सी डी के थ्रू, तो क्या होगा, flows back to the battery through the brush Y. Notice the current in the arm AB of the coil flows from A and B. In the arm C to D flows from C to D. यहाँ से A से B फ्लो करेगा और C से D फ्लो करेगा करंट, ठीक है। ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हम क्या करेंगे अप्लाई, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, और यही इसका प्रिंसिपल है। ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में डिक्टेट किया था वो आपका मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही डिक्टेट किया था, तो प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पर, वी फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुशेस इट डाउनवर्ड वाइल द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म सी डी पुशेस इट अपवर्ड। तो देखो एक बार, जब मैंने जब ये देखिए यहाँ पे है ना, जब मैंने यहाँ पर जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड क्या था हमारा लेफ्ट हैंड रूल में, मैग्नेटिक फील्ड हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमारे कौन बता रहा था, ये फर्स्ट वाली फिंगर, और सेकंड वाली फिंगर हमारी करंट बता रही थी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो फोर्स होगा मेरा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। फोर्स किसका होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, और अगर ऑपोजिट की बात आएगी है ना, अगर मान लीजिए करंट अभी तो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, अगर सी से डी फ्लो करेगा करंट, तो क्या होगा, हमारे डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे इस डायरेक्शन में लग रही है तो वो फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आप अपने लेफ्ट हैंड से भी कर देख सकते हैं इसको, ठीक है। दस द कॉइल ओके, चलिए देखिए, दस द कॉइल एंड द एक्सेस O mounted free to turn up about an axis rotate anti clockwise। तो क्या करेगा, जो हमारी जो मोटर है वो क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस साइड होगी तो एंटी क्लॉकवाइज, हमें पता है जो हमारी घड़ी होती है, हमारी घड़ी में आपने देखा होगा ये 12, 3 ऐसे होता है। अगर इस डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, और अगर इस डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ओके सॉरी इस डायरेक्शन में होता है तो क्लॉकवाइज होता है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। चलिए, तो द कॉइल एंड द एक्सेल ओ माउंटेड फ्री टर्न अबाउट एन एक्सिस एंड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो जो फर्स्ट वाला टर्न होगा उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस साइड होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ठीक है। अगर वो राइट हैंड साइड में मूव करती है तो वो क्या होता है, क्लॉकवाइज, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो आफ्टर हाफ रोटेशन, अब एक रोटेशन हो चुकी है, क्योंकि क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इस साइड है, तो ये हाफ रोटेट कर चुकी है। अब जब ये हाफ रोटेट करेगी तो क्या होगा, ये Q जो है P की जगह पे आ जाएगा और P जो है Q की जगह पे आ जाएगा। आप देखिए, आफ्टर हाफ रोटेशन Q मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रश X एंड P विद ब्रश Y, ठीक है। जो P है, ये जो है P है वो X जो है Q के साथ बना लेगा, और P जो है X की P Y की जगह पर आ जाए, P Y के साथ बना लेगा अटैचमेंट, ठीक है। तो देयरफॉर द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड एंड द फ्लोज अलोंग द पाथ इज DCBA। अब क्या होगा, अब फ्लो क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स होने की वजह से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में CDBA, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, CD हाफ रोटेशन के बाद CDBAB है ना, CDAB होगी डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा करंट। तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के बाद क्या होगा, अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, है ना, ये मैंने आपको बताया भी था शुरू में वीडियो में कि अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। वो डिवाइस जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दे, वो डिवाइस जो डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ से ABCD था और यहाँ पर अब CDAB हो गया है, तो वो डिवाइस जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दे उसको हम बोलते हैं कम्यूटर्स, जो कि यहाँ पर लगे हैं रिंग्स की फॉर्म में, ठीक है। ये होते हैं हमारे कम्यूटर्स। सो इन इलेक्ट्रिक मोटर्स द स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटर। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसके अंदर ये देखिए, ये जो स्प्लिट रिंग है इसको बोलते हैं हम कम्यूटर्स,
ठीक है। द रिवर्सल ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज होगी, है ना। दस द आर्म ऑफ ए बी ऑफ द कॉइल दैट वॉज अर्लियर पुश डाउन इज, अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या थी, वो डाउनवर्ड थी पहले, वो अब सी डी वाली सी डी की डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करेगा तो वो ऑपोजिट हो जाएगी, है ना। वो पहले क्या था, पुश्ड अप था, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में थी, जो फोर्स लगा था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा, है ना। द आर्म सी डी प्रीवियसली पुश्ड अप इज नाउ पुश डाउन, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पुश डाउन डायरेक्शन हो जाएगी। देयरफॉर द कॉइल एंड द एक्सल रोटेट हाफ एंड अ टर्न मोर इन सेम डायरेक्शन। द रिवर्सिंग ऑफ करंट इज रिपीटेड एट ईच टाइम, है ना, रिवर्सेस जो होते हैं वो दोबारा रिपीट होते रहते हैं आफ्टर द हाफ रोटेशन, है ना, गिविंग राइज टू कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड द एक्सल। द कमर्शियल मोटर, अब कमर्शियल मोटर में क्या क्या यूज होता है, सबसे पहला पॉइंट है द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह पे क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट यूज होती है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर, आपके ये जो कंडक्टिंग वायर्स हैं, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स हैं, उसके बहुत सारे टर्न्स लिए जाते हैं, ठीक है, एक टर्न से काम नहीं चलता। सॉफ्ट आयरन यूज होती है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर ऑन विच कॉइल को हम वाउंड करते हैं, ठीक है। द सॉफ्ट आयरन कोर और विच द कॉइल इज वाउंड प्लस द कॉइल इट इज कॉल्ड एज आर्मेचर, ठीक है। तो जिस भी सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम कॉइल को वाउंड करते हैं, है ना, तो हम उसको बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। दिस इनहांसेस द पावर ऑफ मोटर, इसकी वजह से पावर ऑफ मोटर इंक्रीज होती है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, वर्किंग पढ़ ली है हमने, ठीक है। वर्किंग मैं एक बार आपको नोट्स भी दे दूंगी इसके, है ना, ताकि तुम्हें पता चल जाए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल आएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर आएगा, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। इस वीडियो में आज इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस।